हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। लास्ट हमने एंटोनिम्स के पार्ट 1 पढ़ा था। पार्ट 1 में हमने एंटोनिम्स के बारे में डिस्कस किया था और हमने ये डिस्कस किया था कि कैसे हम एंटोनिम्स यानी विलोम शब्दों को अपनी वोकैबुलरी में इंक्रीज कर सकते हैं, हमें क्या क्या तरीके अपनाने चाहिए, और हमने कुछ एंटोनिम्स के बारे में भी डिस्कस किया था। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। हम नए वर्ड सीख रहे हैं और ये वर्ड्स हमारे एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं और एग्जाम में आ सकते हैं। तो इन वर्ड से रिलेटेड हम दूसरे वर्ड्स को भी देखेंगे। जैसे अगर एक पर्टिकुलर वर्ड का अपोजिट मीनिंग होता है तो और ऐसे क्या वर्ड्स हैं जिनके सेम अपोजिट मीनिंग हो सकते हैं, यानी जो वर्ड हमारा अपोजिट वर्ड है उसके भी हम सिनोनिम्स को कवर करेंगे, उसके पर्यायवाचियों को कवर करेंगे। तो अभी हम कंटिन्यू करते हैं जहां से हमने अपना लास्ट 40 हमने वर्ड सीख लिए थे। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं 41। 41 का मतलब होता है लव थे। इसका मतलब होता है फील इंटेंस डिसलाइक और डिसगस्ट फॉर, यानी जिसके ऊपर आपको कुछ ना पसंद हो या घृणा वाली चीज हो, इसको हम बोलते हैं। अब इसका अपोजिट मीनिंग क्या होता है? एडमायर, किसी की तारीफ करना, एडोर प्यारा लगना, पसंद आना, लव, राइट। अब हमारा अगला वर्ड होता है बीनीथ। बीनीथ का मतलब क्या होता है? बीनीथ का मतलब होता है एक्सटेंडिंग और डायरेक्टली अंडरनीथ, यानी किसी के नीचे आ जाना, या लेयर होती हैं, लेयर्स होती हैं, इनके नीचे आना, लोअर लेवल ऑफ या लेयर देन, यानी नीचे लेवल पे आ जाना, दब जाना, बीनीथ, बरिड, ये हमारे क्या होता है? बीनीथ के मीनिंग होता है। और इसका अपोजिट मीनिंग क्या होगा? अबव या फिर ओवर। अबव का मतलब होता है ऊपर, ओवर का मतलब ऊपर, तो हमारा क्या मीनिंग होगा? अबव। अगला वर्ड होता है हमारा रैविश। रैविश का मतलब क्या होता है? किसी चीज को सीज कर लेना या फिर कैरी ऑफ कर लेना, है ना। और बाई फोर्स, सीज का मतलब होता है हमने बाई फोर्स किसी पे अपना अधिकार जब जमाते हैं तो उसको हम बोलते हैं रैविश। या फिर फिल विद इंटेंस डिलाइट। अब ये इसको दूसरा मीनिंग भी होता है। इंटेंस डिलाइट से आप संतुष्ट हो जाते हो, राइट, उसको बोलते हैं डिलाइट। मतलब खुश, और इंटेंस जब आप ज़्यादा खुश होते हो या आपको ज़्यादा खुशी महसूस होती है। तो हम हर एक वर्ड का एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है और वो मीनिंग किस कॉन्टेक्स्ट में है, तो हमने यहाँ पर दोनों कॉन्टेक्स्ट देख लिए। अब एक और मीनिंग होता है रिपेल। रिपेल का मतलब दूर, अनअट्रैक्टिव, रिपल्स, डिस्गस्ट, ये हमारे रैविश का मीनिंग होता है। तो रिपेल को हम और बोलते हैं अट्रैक्टिव। इंटेंस डिलाइट का मीनिंग क्या हो जाएगा? अट्रैक्टिव, जो चीज़ आपको पसंद हो। रिपल्स का मतलब, अब इसका अपोजिट चाहिए, जिसके आप जाना करीब पसंद करें, तो उसका मतलब होता है हमारा रैविश, और इनका अपोजिट मीनिंग होता है रिपेल, रिपल्स और डिस्गस्ट। अगला वर्ड होता है हमारा विषेद। इसका मतलब क्या होता है? कमांड या डिमांड, और इसका अपोजिट होता है हमारा कमांड या फिर डिमांड। और इसका मीनिंग क्या होता है कि हम आस्क समवन अर्जेंटली एंड फ्रिवेंटली टू डू समथिंग इम्प्योर और इंट्रीट, या किसी से हम रिक्वेस्ट करते हैं एक तरीके से किसी काम को करने के लिए, फेवर के लिए। तो ये हमारे इसका मीनिंग होते हैं। और इसका अपोजिट मीनिंग होता है हमारा कमांड या डिमांड करना। डिमांड का मतलब आप बोलेंगे और वो आपको मिलेगा, तो उसके लिए आपको फेवर नहीं लेना पड़ेगा किसी का। अगला वर्ड आता है हमारा क्रिस्प। क्रिस्प का मतलब होता है, देखिए, क्रिस्प एंड क्लियर का मतलब था फर्म, फ्रेश और न्यू। ये इसके मीनिंग होते हैं, फर्म, फ्रेश और न्यू। और इसके साथ साथ इसका दूसरा जो मीनिंग होता है हमारा, वो होता है प्लीजेंट, प्लीजेंटली हार्ड, जो हमारा कठोर हो, ड्राई हो। और इसका मतलब होता है, इसका अपोजिट मीनिंग होता है टेंडर, सॉगी, फ्लैबी। तो ये हमारे क्रिस्प के अपोजिट मीनिंग हो गए। रिजाइन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, जो ये हम किंग और क्वीन के लिए होते थे, अब उनकी प्रजा के लिए हम ये यूज करते थे, उनका एरिया कितना बड़ा फैला हुआ है, राइट। तो जब भी हम किंग और क्वीन के बारे में बात करते थे, ये एंशियंट, इन जब आप एंशियंट बुक हिस्ट्री या किंग और क्वीन से रिलेटेड पढ़ोगे तो पर्टिकुलरली इस वर्ड का मीनिंग वहां पर देखोगे। तो रेन हम किसके लिए यूज करते हैं? रेन हम बात करते हैं राजा और जो रानी होते हैं, या फिर इनकी जो रूल होता है, जो कंट्री होते हैं, जिस एरिया पे ये रूल करते हैं, उसके लिए हम रेन का यूज करते हैं। तो इसको हम किस तरीके से प्रोनाउंस करेंगे? इसको हम बोलेंगे रेन। अब इसका अपोजिट मीनिंग क्या होता है? यील्ड, सरेंडर, एब्डिकेट, राइट। और इसका दूसरा मीनिंग क्या होता है? बी इन चार्ज ऑफ बिजनेस, किसी भी चीज का इंचार्ज होना, किसी ऑर्गेनाइजेशन का इंचार्ज होना। तो वो पर्टिकुलरली ऑर्गेनाइजेशन उस पर्सन के लिए रेन होगी, राइट। आगे बढ़ते हैं। ब्लीक।
ब्लीक का मतलब क्या होता है? बैड। अगर हम सिचुएशन के इसको कॉन्टेक्स्ट में यूज करें तो बैड, या फिर नॉट इनकरेजिंग और होपफुल, जो इनकरेजिंग ना हो, राइट, ना ही इनकरेजिंग हो ना ही होपफुल हो। तो हम पर्टिकुलरली कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग वर्ड्स का यूज हम डिफरेंट तरीके से करते हैं। यूज्ड अबाउट अ प्लेस, अगर किसी प्लेस के बारे में बात हो रहे हो तो उसका मतलब कोल्ड, एम्प्टी और ग्रे। ये हम किसी प्लेस के बारे में अगर हम ब्लीक को यूज करेंगे तो वहां पर इसका मीनिंग ये आएगा। बट इसका अपोजिट मीनिंग क्या होता है? ब्राइट, चीयरफुल। तो ये देखिए, नॉट इनकरेजिंग, बैड, तो हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसको यूज करें तो इसका मतलब ब्राइट, चीयरफुल, उत्साहित जो होता है ना, खुश मिजाज जो होता है। अब मैलिस का मतलब क्या होता है? अ विश टू हर्ट अदर, हम किसी को हर्ट करने की भावना रखते हैं, उसको हम बोलते हैं मैलिस। अब इसका अपोजिट मीनिंग होता है काइंडनेस, उदारता, गुडविल, सद्भाव रखना किसी के प्रति। तो ये हमारे इसके अपोजिट मीनिंग हो गए। अराउज का मतलब क्या होता है? अराउज का मतलब होता है टू कॉज अ पर्टिकुलर रिएक्शन इन अ पीपल। कोई रिएक्शन है, पर्टिकुलर रिएक्शन किसी लोगों के अंदर आ जाता है, किसी वजह से वो उनके अंदर वो रिएक्शन उत्तेजित हो जाते हैं वो किसी बात को लेके। तो जब वो उत्तेजित हो जाते हैं तो उसको हमें क्या करना पड़ता है? दबाना पड़ता है, सप्रेस करना पड़ता है, सीज करना पड़ता है। सीज का मतलब होल्ड कर देना, रोक देना, सप्रेस का मतलब दबा देना। तो अरोज का मतलब होता है उठना, राइट, उजागर होना, और सप्रेस का मतलब होता है दबा देना उसको। तो ये हमारे अपोजिट मीनिंग हो गए, सीज, क्वेल, सप्रेस। तो आपको ये याद रखने हैं कि इनके अपोजिटिंग मीनिंग और भी क्या हो सकते हैं। अब आता है हमारा क्लमजी। क्लमजी का मतलब क्या होता है? अगर हम किसी पर्सन के लिए यूज करें तो इसका मतलब होता है केयरलेस, लाइकली टू नॉक इनटू, ड्रॉप और ब्रेक थिंग्स। तो ये हमारे किसी पर्सन के लिए होते हैं। तो जो केयरलेस होता है, राइट, जो थिंग्स को गिरा देता है या फिर ब्रेक कर देता है। तो अब आप कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं, मान लीजिए अगर आप कुछ पर्टिकुलर चीजें मार्केट से लेके आ रहे हो और वो आपसे गिर गई, सो बोलते हैं हाउ केयरलेस यू आर। तो ये क्लमजी एटीट्यूड हो गया हमारा। तो अब इसके बदले में आएगा ग्रेसफुल, कोऑर्डिनेटेड, राइट, अवेयर। ये हमारे इसके अपोजिट मीनिंग हो गए। अगर हम इसको एज अ कमेंट के तौर पे यूज करते हैं, अगर हम इसको किसी को कमेंट करना होता है तो लाइकली टू अपसेट और ऑफेंड पीपल, तो हम उनको अपसेट करने के लिए या ऑफेंड करने के लिए इस तरीके से कमेंट के लिए यूज करते हैं। वायलेंट का मतलब क्या होता है? फिजिकली स्ट्रेंथ शो करना, कि क्यों शो, किसी को हर्ट करने के लिए, किल करने के लिए। तो वो होता है हमारा वायलेंटली बिहेवियर, कॉज्ड बाय दिस बिहेवियर। ये हमारा बिहेवियर को भी शो करता है। वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इम्पॉसिबल टू कंट्रोल, किसी को कंट्रोल नहीं कर पाना। तो आपने एक वर्ड सुना होगा, मॉब। मॉब किसको बोलते हैं? मॉब मतलब होता है एंग्री, और ये जो वायलेंट पीपल का जो ग्रुप होते हैं उसको हम बोलते हैं मॉब। तो मॉब हमारा एक कलेक्टिव नाउन है। तो इस तरीके से आपको चीजों को याद रखना है। तो वायलेंट का अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा? जेंटल, पीसफुल, कामली। तो ये हमारे इसके अपोजिटिव मीनिंग है, शांत स्वभाव के। तो वायलेंट का मतलब जो होता है हमारा, जो हर्ट करने की भावना रखता हो, फिजिकली स्ट्रेंथ में ज्यादा हो, क्रोधित हो। और इसका अपोजिट हमारे जेंटल और पीसफुल। मेंटल का मतलब क्या होता है हमारा? अ पर्सन एबिलिटी टू कोप वेल विद डिफिकल्टीज, स्पिरिट और रिजाइलेंस। जो मतलब पर्सन किसी भी डिफिकल्टीज को झेल सके, कोप कर सके, उसके साथ आगे बढ़ सके, है ना, स्पिरिट हो, रिजाइलेंस हो। रिजाइलेंस का एटीट्यूड मतलब ये होता है कि कोई भी परिस्थिति में वो उससे उभर के निकल सके। और कोऑर्डिनेस का मतलब होता है, कवर्डिनेस का मतलब होता है डरपोक, टिमिडिटी। ये हमारे इसके अपोजिटिव मीनिंग हो गए। मेंटेन का मतलब होता है किसी भी, लाइक टू, देखिए, मेंटेन का मतलब है कोई भी हमारा सेम लेवल है उसको आगे तक वैसे बनाए रखना। कोई अगर मान लीजिए ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और वो इसी स्पीड से आगे तक जर्नी कंटिन्यू करती है, तो यानी उसने अपनी स्पीड को मेंटेन किए हुए है, राइट। और इसको हम किस लिए यूज करते हैं? टू कीप समथिंग इन गुड कंडीशन। किसी चीज को हम अच्छी कंडीशन में रखते हैं बाय चेकिंग एंड रिपेयरिंग इट रेगुलरली, तो वो होता है हमारा मेंटेन। अब हम अपने मोबाइल को, अपने कंप्यूटर को, अपने घर में जो व्हीकल्स होते हैं उनको हम उनकी रिपेयरिंग करवाते हैं, उनको चेक करवाते हैं, सर्विसिंग करवाते हैं। तो यानी हम उसको एक अच्छी कंडीशन में रखते हैं, तो वो भी हमारा एक वर्ड होता है मेंटेन। अब इसका होता है नेग्लेक्ट, भूल जाना, छोड़ देना, उसको मेंटेन नहीं रखना। वो मेंटेन नहीं होगी, खराब होगी, तो नेग्लेक्ट हो गया। अबेंडन हो गया, अबेंडन मतलब खाली छोड़ देना। अबेंडन बिल्डिंग्स, अबेंडन हाउस मतलब होता है जिसमें कोई नहीं रहता, खाली, रिक्त। तो इसलिए हम अबेंडन यूज करते हैं। उसके अपोजिट मीनिंग अगला होता है रिमेंबर। रिमेंबर का मतलब होता है
हैव इन और बी एबल टू ब्रिंग टू वंस माइंड और अवेयरनेस, यानी हम किसी को याद रखते हैं, लाइक समवन और समथिंग, किसी को पास्ट को याद रखते हैं अभी तक, तो वो होता है हमारा रिमेंबर, राइट। अब मान लीजिए आपने कुछ पढ़ा और आपने उसको अभी तक याद करके रखा है, तो वो होता है रिमेंबर। अब रिमेंबर का उल्टा क्या हो जाएगा, भूल जाना, डिसरिगार्ड, राइट। तो फॉरगेट और डिसरिगार्ड ये हमारे इसके अपोजिट मीनिंग हो गए। अब आता है हमारा पैटी। पैटी का मतलब क्या होता है, और किसी चीज को कम इंपॉर्टेंस देना, कम आंकना, है ना। स्केल, माइनर, ट्राइवल, ट्रिवियल, ऑफ लिटिल इंपॉर्टेंस, तो इसका मतलब है किसी चीज को कम आंकना, पेटी। और इसका मतलब बड़ा, अपोजिट मीनिंग क्या होता है, बड़ा, बिग, इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट। ये सिग्निफिकेंट का मतलब होता है कुछ अमाउंट में रहना, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण होना। तो अब ये हमारा डिपेंड करता है हम किस कॉन्टेक्स्ट में इसको यूज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट हम किसी इंफॉर्मेशन को लेके भी बात कर सकते हैं। ये डिफेंड का मतलब क्या होता है, रेजिस्ट एन अटैक, किसी भी अटैक को रोक के रखना, राइट। मान लीजिए कोई किसी पे अटैक करता है और आप उसको रोक के रखते हो, तो इसका मतलब क्या, डिफेंड करना। या किसी भी डेंजर से बचाए रखना, तो उसका मतलब होता है डिफेंड करना। इसका अपोजिट मीनिंग हुआ अबेंडन, अटैक, कन्फ्रंट। तो डिफेंड का मतलब अटैक, असॉल्ट, ये हमारे अपोजिटिव मीनिंग हो गए। कन्फ्रंट, है ना, किसी से लड़ना, ये हमारे इसके अपोजिटिव मीनिंग हो गया डिफेंड के। एम्पल, एम्पल का मतलब होता है जो ज्यादा अमाउंट में हो, है ना, सिग्निफिकेंट अमाउंट में हो, सफिशिएंट हो, यानी इनफ और मोर देन इनफ, प्लांटीफुल। और इसका मतलब होता है स्कार्स, स्कैरसिटी। आपने देखा होगा स्कैरसिटी का मतलब होता है कमी आना, है ना। इनसफिशिएंट, कमी होना, जो सफिशिएंट ना हो, जो अमाउंट में ना हो, जितने रिक्वायर्ड है उससे भी कम हो, तो उसके लिए हम स्कैरसिटी, इनसफिशिएंट, ये हमारे एम्पल के अपोजिट मीनिंग हो गए। अपोनेंट का मतलब होता है विरोधी। अब विरोधी का मतलब जो आपके समवन हु कम्पीट्स विद यू और अपोज अनदर इन कॉन्टेक्स्ट, किसी भी गेम में हमें, किसी भी गेम में अपोज करे, राइट, किसी भी गेम में अपोज करे, कॉन्टेक्स्ट में हो, आर्ग्यूमेंट में हो, तो इस तरीके के जो हमारे पर्सन होते हैं, जो हमारे अगेंस्ट में होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं अपोनेंट। और अ पर्सन हु डिसएग्री विद और रेजिस्ट अ प्रपोजल और प्रैक्टिस। या अब भी ऐसे अपोनेंट्स होते हैं जो आपके प्रपोजल को और आपके साथ डिसएग्रीमेंट रखते हो, तो उन्हें भी हम अपोनेंट्स बोलते हैं। अब इसके सपोर्टर पे देखिए, सपोर्टर, अपोनेंट का अपोजिट क्या हो गया, सपोर्टर। एलाय, तो जैसे अभी एक एलाय वर्ड आता है, हम एलाय यूज करते हैं, एलाय हो गया, फ्रेंड हो गया, पार्टनर हो गया, पार्टनर हो गया, सपोर्टर हो गया। अब आपने एक ऑर्गेनाइजेशंस के नाम देखते हैं, अगर आप पढ़ते हैं तो एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, नाटो आपने नाम सुना होगा। नाटो के बहुत सारे एलाय हैं, ये ग्रुप ऑफ कंट्री हैं, और ये एक दूसरे के आपस में क्या है, एलाय हैं, सपोर्टर हैं, राइट। जो अब इस तरीके से हमने क्या करा है, अब हम डे टू डे लाइफ में भी ऐसे वर्ड्स का यूज देखते हैं। तो ये वर्ड आपने एग्जाम, न्यूज़पेपर में और आप आर्टिकल्स में काफी देखेंगे, एलाय। अगला आता है डिपॉजिट। डिपॉजिट का मतलब होता है कि अ सम ऑफ मनी, आप कुछ चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हो, जमा कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं डिपॉजिट। और विड्रॉ करना मतलब निकालना, कहीं से आपने कुछ ही किसी वस्तु को निकाला। अब आप एटीएम में जाते हैं, राइट, एटीएम, तो आप एटीएम से विड्रॉ कर लेते हैं, अमाउंट को विड्रॉ कर लेते हैं, यानी आपने क्या, मनी को विड्रॉ किया है। मनी को, मनी का मतलब करेंसी, वहां से आप जो निकालते हो, नोट्स निकालते हो, तो आपने अपनी मनी को विड्रॉ किया है। और बैंक में जाके आप क्या करते हैं, बैंक में आप डिपॉजिट करते हैं। तो ये हमारा विड्रॉ और डिपॉजिट का मीनिंग हुआ। तो अब हम बेसिकली इसको हम करेंसी के तौर पे यूज कर रहे हैं, करेंसी में हम इसको ज्यादा यूज करते हैं, तो वहां भी उसका एक मीनिंग ये बनता है, रिट्रीव, है ना, दोबारा पा लेना। स्पायर्स का मतलब क्या होता है, थिनली डिसअपियर्ड और स्कैटर्ड, जो फैल जाए। स्कैटर्ड का मतलब होता है बिखरा हुआ, फैला हुआ। डिस्पर्स्ड, थिनली डिस्पर्स्ड, बिखरा हुआ, राइट, इन शॉर्ट सप्लाई। अब दूसरा मीनिंग होता है किसी की सप्लाई कम आना। अब उसका मतलब होता है जो चीज़ें बिखरी हुई होती हैं, दूर दूर होती हैं, अब पास में आ जाएंगे तो डेंस। अब देखना, आपने ये वर्ड काफ़ी सुना होगा, डेंस फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट, यानी घना जंगल। अब डेंस फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है कि जो ट्रीज होते हैं वो बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं एक दूसरे के। और अब इसका मतलब दूसरा होता है, अपोजिटिव मीनिंग होता है अबंडेंट। अबंडेंट मतलब लार्ज अमाउंट में, राइट, अबंडेंट। अब दूसरा, अब एक आता है पिक्यूलियर। पिक्यूलियर का मतलब होता है स्ट्रेंज,
पिक्यूलर बिहेवियर, स्ट्रेंज बिहेवियर, अलग सा बिहेवियर, यानी जो नॉर्मल से या जो एक्सपेक्टेड था उससे अलग, तो हम बोलते हैं उसको पिक्यूलियर। और पर्टिकुलरली और स्पेशल, ये हम इसके डिफरेंट मीनिंग यूज करते हैं डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में। और पिक्यूलर का अपोजिट क्या हो जाएगा? अगर स्ट्रेंज है तो नॉर्मल हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, रेगुलर हो जाएगा, राइट। स्ट्रेंज जो नॉर्मल कंडीशन से अलग है, राइट, तो ये नॉर्मल कंडीशन से अलग है तो इसका अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा, राइट। अगर मान लीजिए आपने कोई ऐसा इवेंट देखा जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? स्ट्रेंज बिहेवियर हो जाएगा। और जो आप डे टू डे में एक्सपेक्ट करके रखते हैं ऐसा ही होना, वो हमारा नॉर्मल कंडीशन होती है। प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है? फॉरवर्ड और ऑनवर्ड मूवमेंट टुवर्ड्स अ डेस्टिनेशन। मान लीजिए आप अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपने डे 1 पे अपने एग्जाम में शुरुआत करी और आपने डे 30 पे आप किसी पॉइंट तक पहुंच गए, तो आपने प्रोग्रेस किया, आपने डेस्टिनेशन तक उसको आगे तक ले गए, तो वो होता हमारा प्रोग्रेस। अब प्रोग्रेस का पॉजिटिव मीनिंग क्या हो जाएगा? कि आपने कुछ नहीं किया, डिक्लाइन हो गई, ग्रोथ में कम हो गई, गिरावट आ गई, तो प्रोग्रेस का मतलब होता है वृद्धि और उसका अपोजिटिव मीनिंग होगा गिरावट, डिक्लाइन, रिग्रेस, स्टैग्नेशन। तो ये हमारे इनके अपोजिटिव मीनिंग होते हैं। अब आता है रेवरेंस का मतलब क्या होता है? डीप रिस्पेक्ट फॉर समवन और समथिंग, किसी के प्रति हम रिस्पेक्ट रखते हैं, राइट। रिगार्ड और ट्रीट विद डीप रिस्पेक्ट, किसी को हम सम्मान करते हैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट के साथ। आप अपने पेरेंट्स को करते हैं, टीचर्स को करते हैं। अब उसके उल्टा क्या होता है? इरिवेरेंस, डिसरिस्पेक्ट, किसी का सम्मान नहीं करते हैं आप। तो कंटेम्प्ट, अब आपने देखा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये अगर आपने देखा है मूवीज में या फिर किसी भी न्यूज में, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चार्जेस लगते हैं। तो इसका मतलब क्या है? कि कोर्ट का सम्मान नहीं किया जा रहा है, कोर्ट की मर्यादा को पालन नहीं किया जा रहा है, तो उसमें कंटेम्प्ट मीनिंग होता है कि आप उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, राइट, उसका सम्मान नहीं कर रहे हो। तो ये हमारा इनके सिमिलर और अपोजिटिव मीनिंग हो गए। ऑब्सक्योर का मतलब होता है नॉट डिस्कवर्ड और नोन अबाउट, या फिर जो डिस्कवर्ड नहीं क्या हुआ हो, या फिर नॉट नोन अबाउट, अनसर्टेन, जिसके बारे में कोई जानकारी ना हो या कोई क्लियरिटी ना हो, राइट। और नॉट क्लियर एक्सप्रेस्ड, और ना ही इजीली समझ पाए, ना ही इजीली एक्सप्रेस कर पाए और ना ही इजीली समझ पाए, तो उसको हम बोलते हैं ऑब्सक्योर। अब इसका अपोजिट मीनिंग क्या होता है? अपोजिट मीनिंग क्या होगा? क्लियर, एविडेंट, प्रोमिनेंट। तो ये हमारे इसके मीनिंग है, स्पष्ट, है ना, ये हमारे इसके मीनिंग है। अगला होता है हमारा डाइवर्ज। अब डाइवर्ज का मतलब क्या होता है? देखिए, डाइवर्ज का मतलब होता है सेपरेट फ्रॉम अनदर रूट एंड गो इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। मान लीजिए आप इस रास्ते पे जा रहे हो और आपने इस रास्ते से ये वाला रास्ता बदल दिया, तो यानी आप अपने मेन पॉइंट्स, मेन डायरेक्शन से आप भटक गए। तो उस भटकने के लिए हमने क्या वर्ड यूज किया? डाइवर्ज। अब डाइवर्ज के अपोजिटिव मीनिंग क्या होगा? कन्वर्ज, यूनिफाई, मर्ज, मिल जाना, जुड़ जाना, राइट। कन्वर्ज, ये इसका अलग हो जाना, और उसके बाद आगे आता है जुड़ जाना। तो ये हमारे इनके सिमिलर और अपोजिट मीनिंग हो गए। तो अपोजिट मीनिंग क्या हो गए? कन्वर्ज, यूनिफाई, मर्ज। फिर उसके बाद होता है चेस्ट। चेस्ट का मतलब क्या होता है? कुछ चीज प्योर हो, प्योर और सिंपल इन डिजाइन और स्टाइल, जो सिंपल हो, प्योर हो, जिसका डिजाइन हो, स्टाइल हो, सिंपली प्योर हो। तो चेस्ट को हम बहुत सारे अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में भी यूज कर सकते हैं। इनोसेंट हो, और जो इनोसेंट हो, जिसके थॉट्स हो, मासूम जिसे कहते हैं, प्योर इन थॉट और एक्शन। और इसके अपोजिट क्या होता है? ऑनेस्ट भी हम बोल सकते हैं चेस्ट को, मतलब ऑनेस्ट हो सकता है। अब अपोजिट क्या होता है? करप्ट, इम्प्योर, प्रोमिस्क्यूअस, ल्यूड। तो ये हमारे इसके अपोजिट मीनिंग हो गए। अब मोनोटमस का क्या मतलब होता है? अब मोनोटमस में देखिए, डल, ठीक है, जो इंटरेस्टिंग ना हो, नॉट इंटरेस्टिंग हो, राइट, टीडियस एंड रिपीटिटियस, जो बार बार रिपीट करता हो एक जैसा। तो जब चीजें रिपीटिटिव होती हैं तो आपको उसमें बोरिंग होने लगता है वो आपको, तो बोरिंग ये मोनोटमस में ही आता है, राइट। तो जब आप लैक ऑफ इंटरेस्ट शो करते हो किसी में, तो वो मोनोटमस होता है हमारा। लैकिंग इन वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट, अगर ये हम साउंड में भी यूज करते हैं। मोनोटमस टोन, मोनोटमस टोन का मतलब होता है किसी भी साउंड में ज्यादा वेरिएशन नहीं होना। अब आप एक ही टोन में किसी चीज को सुनिए तो एक पॉइंट पे आके आप उसमें इंटरेस्ट खो देंगे, लेकिन जब आप ट्यूनिंग का वेरिएशन देखेंगे, पिच ऊपर है, पिच लो है, और इस तरीके से पिच के थ्रू आप एक्शंस को समझ पा रहे हो, तो वो होता है हमारा इंटरेस्टिंग, राइट। तो मोनोटमस आपका मतलब होता है बोरिंग।
और इसका अपोजिट मीनिंग क्या होगा? इंटरेस्टिंग होना चाहिए, डायनेमिक मतलब चेंजेस आने चाहिए। अब मोनोटोनस मतलब सिंगल लाइन जा रहा है, और डायनेमिक मतलब चेंजेस आ रहा है, वेरी करना चाहिए, ये भी चेंज का मतलब है, राइट। परसुएट का मतलब क्या होता है? हम इन किसी चीज को, किसी को इंड्यूस करें, या इंड्यूस टू डू समथिंग थ्रू रीजनिंग और आर्ग्यूमेंट। आपने अपनी बात किसी तथ्य के साथ रखी और बोला कि ये काम करना चाहिए, तो उसके लिए आपने आर्ग्यूमेंट दिया, रीजनिंग दी, है ना, वो काम करने के लिए, टू डू समथिंग, तो ये होता है हमारा परस्यूट। हॉल्ड मतलब रोक देना, डिस्यूड डिस्करेज, प्रिवेंट रोक के रखना, डिस्करेज मतलब कि आप किसी को उसके जो वो काम करने की इच्छा है उसको दबा रहे हो, राइट। तो ये हमारे इसके अपोजिट मीनिंग हो गए। अब इसके बाद होता है डिसीव। डिसीव का मतलब होता है कि डेलिबरेटली कॉज टू बिलीव समथिंग दैट इज नॉट ट्रू, यानी वो बिलीव ना कर पाना कि ये ट्रू नहीं है, और स्पेशली फॉर पर्सनल गेन, और फेल टू एडमिट वनसेल्फ दैट समथिंग इज ट्रू। तो आप नहीं एडमिट कर पा रहे हो कि कुछ ट्रू है, या अनसपोर्टिव है, या करप्ट है, इस काइंड का वर्ड को हम डिसीव को यूज करते हैं। तो अब इसका अपोजिट मीनिंग क्या होगा? सपोर्टिव, ऑनेस्ट, ट्रूथफुल, ट्रांसपेरेंट। तो ये जो मैंने आपको तीनों अलग अलग टाइप्स के वर्ड दिए हैं, ये कॉन्टेक्स्ट दिया है, तो ये अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में हम इसको यूज करते हैं एक ही पर्टिकुलर वर्ड को। लेकिन जब आप ये देखेंगे, सपोर्ट, सपोर्ट करना, ऑनेस्ट होना, ट्रांसपेरेंसी रखना किसी भी काम में, है ना, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है पारदर्शिता, यानी जो काम हो रहा है उसको आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि इसमें कोई भी छेड़खानी नहीं हो रही है। ट्रूथफुल, सच्चाई और सत्य के साथ काम हो रहा है, राइट। तो ऑनेस्ट, और इसका हम क्या, करप्ट हो गया, इसका अपोजिट। ओपेक, ओपेक का मतलब होता है कोई चीज क्लियर नहीं है। अब देखिए आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक। ओपेक का मतलब होता है जो क्लियर ना हो, जो एकदम नॉट एबल टू सी थ्रू, राइट, जब आप इधर से उधर नहीं देख पा रहे हो। और ओपेक को हम कॉन्टेक्स्ट में भी यूज कर सकते हैं, द सिस्टम ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी ओपेक। तो इसका मतलब, कहने का क्या मतलब है कि जिस तरीके से या इस ऑर्गेनाइजेशन का जो सिस्टम है या जो काम करने का तरीका है वो इतना ओपेक है ना, वो काफी ओपेक है। मतलब है कि हमें पता नहीं चल रहा है वो ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम कर रही है, क्या सिस्टम है उसका। तो इसका मतलब क्या, आप उस पर कटाक्ष कर रहे हो कि उसमें कुछ ना कुछ गलत प्रैक्टिस हो रही है, वो चीजें क्लियर करके नहीं रख रही है। तो इसका अपोजिट मीनिंग हो जाएगा क्लियर करना, ट्रांसलूसेंट, ल्यूसिड। तो इसका मतलब होता है हमारा ओपेक का, समथिंग विच इज नॉट एबल टू सी थ्रू, जिसके हम आर पार ना देख पाए। और ये हमारे अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में भी यूज होते हैं। तो एक वर्ड पड़ा होगा एस्ट्रोनॉमिकल फिगर्स, सिनोनिम्स में। तो एस्ट्रोनॉमिकल हम किसके लिए यूज करते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल हम स्पेस के लिए यूज करते हैं, स्पेस के लिए यूज करते हैं। लेकिन हम अपनी डे टू डे लाइफ में एस्ट्रोनॉमिकल को हम यूज इसलिए करते हैं जब हमें लार्ज अमाउंट ऑफ क्वांटिटी दिखानी होती है। तो हमें बहुत जरूरी होता है वर्ड के कॉन्टेक्स्ट को समझना कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में दिया हुआ है। क्रेडिबिलिटी का मतलब क्या होता है? द क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रस्टेड एंड बिलीव्ड इन, किसी पे भरोसा जताना, किसी पे यकीन करना, वो उसकी क्रेडिबिलिटी के बारे में बात हो रही है। तो क्रेडिबिलिटी हमारी क्या होती है? क्वालिटी होती है। द क्वालिटी ऑफ बीइंग कन्विंसिंग और बिलीवेबल, किसी को कन्विंस कर लेना, उसको यकीन दिला देना, ये हमारी क्रेडिबिलिटी होती है। ये इसको हमारा मीनिंग होता है क्रेडिबिलिटी का। अब इसका पॉजिटिव मीनिंग क्या होता है? इम्प्रोबेबिलिटी, डाउट, स्पेक्टिसिज्म और डिस्ट्रस्ट, किसी पे यकीन नहीं होना, उसके ऊपर डाउट रखना, फेथ ना होना, यह इनक्रेडिबिलिटी के अपोजिट मीनिंग होते हैं। फ्रेल का मतलब होता है वीक, डेलिकेट, यानी जो मतलब मान लीजिए नाजुक हो, किसी चीज को आप प्यार से उसको पकड़ के रखे हो, अगर उसको ज्यादा हार्डली पकड़ेंगे तो वो ब्रेक हो सकता है, तो डेलिकेट होते हैं। कुछ ग्लास मटेरियल देखे होंगे, जो ग्लास से चीजें बनती हैं, उनको आपको संभाल के रखना होता है। तो अब वो ब्रेक भी हो सकता है। जब आप केक लेके आते हो बर्थडे के लिए, तो उसको बड़े संभाल के लाते हो, वो बहुत, अगर वो इधर उधर हुआ तो वो खराब हो जाएगा। तो डेलिकेट हो गया, वीक हो गया, ये फ्रेल के सिनोनिम्स हैं, यहाँ मीनिंग है। अब इसका अपोजिट क्या होता है? रोबस्ट, स्ट्रॉन्ग, स्टर्डी, तो ये हमारे कठोर, मजबूत, ये हमारे इसके अपोजिट मीनिंग है, और ये आपस में सिमिलर हैं। अब आता है हमारा स्ट्रॉमी। स्ट्रॉमी का मीनिंग क्या होता है? स्ट्रॉमी मतलब तूफान आना, वेदर बोलते हैं वेरी स्ट्रॉमी वेदर। तो ये स्ट्रॉन्ग विंड्स को दिखाता है, रेन, थंडर, लाइटनिंग, स्नो। अगर हम ये स्ट्रॉमी को किसी कॉन्टेक्स्ट में यूज करें, अब कुछ लोगों के या किसी पर्टिकुलर ग्रुप में हम इसको स्ट्रॉमी यूज कर रहे हैं, तो यानी उसका मतलब है कि दे आर इन अनरेस्ट, वो अनरेस्ट है थोड़े से, वो किसी बात पे नहीं, आर्ग्यूमेंट है उनके अंदर, हीटेड आर्ग्यूमेंट है,
वो शांतपूर्ण नहीं है, तो हम स्ट्रॉमी को वहां भी यूज कर सकते हैं। तो इसका अपोजिट मीनिंग क्या होता है? काम, पीसफुल, सेरेन। तो ये हमारे स्ट्रॉमी का अपोजिट मीनिंग है। इम्पार्शियल का मतलब क्या होता है? ट्रीटिंग ट्रीटिंग ऑल राइवल्स और डिस्प्यूटेंट्स इक्वली। हम जितने भी हमारे राइवल्स हो गए और डिस्प्यूटेंट हो गए, या फिर हमारे साथ और भी जो भी लोग हैं, जब हम किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करते, सबको इक्वल समान की बात पे रखते हैं, सबके लिए इक्वल ट्रीटमेंट देते हैं, तो हम उसको इम्पार्शियल यूज करते हैं। अब इसका अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा? बाइस्ड। हम किसी एक के प्रति ज्यादा झुकाव रखते हैं, तो बाइस्ड। प्रिजुडिस, प्रिजुडिस का मतलब पहले से बैठा के रख लेना कि किसी एक पर्टिकुलर के बारे में कोई कोई विचार बनाए रख लेना। पार्टीसियन, हम पार्टीसियन करते मतलब भेदभाव रखते हैं। अब इरेडिकेट का मतलब होता है खत्म कर देना। डिस्ट्रॉय कंप्लीटली होता है ना, और बिल्कुल निशान मिटा देना। तो नाम और निशान मिटा देना मतलब इरेडिकेट कर देना। पुट एन एंड टू, किसी को खत्म कर देना, राइट, किसी भी बात को इरेज कर देना कंप्लीटली। अब इसका अपोजिट मीनिंग हो जाएगा कंजर्व, बचाए रखना, प्रिजर्व, बचाए रखना, सस्टेन, रोके रखना, प्रोटेक्ट, बचा के रखना। तो ये आप देख रहे हो, ये सारे के सारे सिनोनिम्स हैं, ये सिनोनिम्स हैं। और ये एंटोनिम्स हैं किस एक पर्टिकुलर वर्ड के। इरेडिकेट, इरेज, डिलीट, ये सब क्या है? इनका मतलब होता है मिटा देना, कंप्लीट, राइट। तो ये हमारे ये इरेडिकेट के सिनोनिम्स हो गए। तो अब ये आपस में पर एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं। म्यूंडेन का मतलब क्या होता है? लैकिंग इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट। अब किसी चीज में इंटरेस्ट खो देना, एक्साइटमेंट ना होना, डल होना। अब डल के हमने इतने सारे वर्ड्स देख लिए हैं जो सिनोनिम्स हैं, और उसके हमने एंटोनिम्स भी देखे। ऑन दिस अर्थी वर्ल्ड रेदर देन बी। अब ये हम म्यूंडेन जो होता है, हम ये स्पिरिचुअल के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो अब म्यूंडेन का मतलब एक्साइटमेंट ना होना, अनइंटरेस्ट होना, डल होना। और इसका अपोजिट मीनिंग होता है एक्सेप्शनल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक्साइटिंग, रिमार्केबल। तो ये देख रहे हो, ये सब आपस में एक दूसरे के सिनोनिम्स है, राइट। एक्सेप्शनल बिल्कुल अलग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी अद्भुत हो गया, है ना, एक्साइटिंग, रिमार्केबल जो छाप छोड़ जाता है। अब एजिटेट का मतलब क्या होता है? मेक समवन ट्रबल्ड और नर्वस, किसी को हम मुसीबत में डाल दें या किसी को नर्वस कर दें, स्टिर और या डिस्टर्ब कर दें, ब्रिस्कली, समथिंग स्पेशली या लिक्विड। अब जैसे क्या होता है? एजिटेट का मतलब होता है लिक्विड को जब हम स्टिर करें, जैसे पानी होता है उसको हम चम्मच से घोलते हैं, तो वो भी होता है स्टिर, मतलब घोलना होता है, तो उसको भी हम एजिटेट। अब यही है, एक वर्ड को हम अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में किस तरीके से यूज करते हैं। काम, एजिटेट का मतलब अपोजिट हो गया काम, शांत रहना। सूथी, पैसिफाई, किसी को पैसिफाई करना, उसको शांत कराना, है ना। इनसैटिएबल का मतलब क्या होता है? ऑफ एन एपेटाइट। अब किसी डिजायर की जब बात कर रही हो, तो बात कर रहे हैं हम, तो उसका मतलब होता है किसी को सेटिस्फाई ना कर पाना, राइट, संतुष्ट ना हो पाना, राइट। हैविंग इनसैटिएबल एपेटाइट, यानी जो संतुष्ट ना हो पाए। डिजायर फॉर, किसी के अंदर किसी चीज की पाने की इच्छा है, राइट, उत्तेजना है, इच्छा है जग रही है, बट वो उसको सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है, वो संतुष्ट नहीं हो पा रहा है। अब इसका अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा? सेटिस्फाई हो जाए, कंटेंट, यानी वो आनंदित हो जाए, फुलफिल्ड। इसका भी मतलब ये होता है, फुलफिल्ड मतलब हैप्पी हो जाए, है ना, आनंदित हो जाए। तो ये एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। एलिविएट का मतलब क्या होता है? मेक लेस सीवर, यानी किसी बात को ज्यादा ना बढ़ाना, सफरिंग, डेफिशिएंसी और प्रॉब्लम, ये सब क्रिएट करना होता है, और मतलब ज्यादा ना करना। और एग्रीवेट, वोर्सन, इंटेंसिफाई, इसको बढ़ा देना और खराब कर देना, एग्रीवेट। तो ये सारे मीनिंग अब इसके एलिविएट के अपोजिट है। तो एलिविएट का मतलब किसी बात को, किसी सफरिंग को, किसी डिफिशियंसी को कम करना। मोइल का मतलब क्या होता है? डिस्करेज करना। मोइल का मतलब होता है वर्क हार्ड, मेहनत करना, मूव किसी का। अब देखिए, इसका मूव अराउंड इन कंफ्यूजन और एजिटेशन, तो कंफ्यूजन और एजिटेशन में घूमना। और इसका अपोजिट मीनिंग क्या होता है? डिस्करेज होता है। जो अगर ये वर्क हार्ड की बात हो रहा है, तो डिस्करेज कर देना, रिलैक्स करना, रेस्ट करना, अनवाइंड। तो ये हमारे इस पर्टिकुलर वर्ड के अपोजिट हो जाएंगे। तो एक ही वर्ड के हमने देखिए कई सारे कॉन्टेक्स्ट होते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में हमने उसको किस तरीके से यूज करा है, हमें ये देखना है। और जो हम एंटोनिम्स बता रहे हैं वो किस कॉन्टेक्स्ट को रख के बता दें। तो जब भी हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, तो हमें कॉन्टेक्स्ट को भी देखना है, क्वेश्चन के अंदर कॉन्टेक्स्ट भी देखना है, और साथ साथ में अगर कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया है तो हमें अपने ऑप्शंस को भी देखना है कि इसमें से कौन सा सुटेबल होगा। तो अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, वहां पर भी हम कुछ और भी वर्ड्स कवर करेंगे, देन उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू।